ईश्वर हमारे खुदा यूसुफ का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर हम अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, अपने ज़िंदगी के रास्ते का तयन करते हैं। हम खुदा उनकी मदद से, दुआ के वसीला से और कलाम के वसीला से। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं, अपने रास्तों पर चलते हैं, तो अचानक ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं, ऐसी मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं कि जो हमारे रास्ते की रुकावटें बन जाती हैं और हम उनको अबूर नहीं कर पाते, उनसे गुजर नहीं पाते। और फिर हम अपने दिल में गम करते हैं कि हमने क्या किया। हमने तो हर एक चीज़ खुदावंद के आगे रखते हुए इस चीज़ को किया था, लेकिन ये मुश्किल, ये परेशानी कहाँ से आ गई और हम इसे कैसे पार करेंगे। यीशु, हमें हर हाल में अपने खुदावंद पर तवक्कल करना है और अपने खुदावंद पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो मुसीबत में हमारा मुस्तैद मददगार है। जो बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए तो बड़े खुश थे। उन्होंने मिस्रियों को लूटा, सोना चांदी जो कुछ उन्होंने मांगा मिस्रियों ने उनको दे दिया। वो खुशी खुशी के साथ मिस्र की गुलामी से आज़ाद हो गए। मूसा उनका रहनुमा था जिससे खुदावंद बातें किया करता था। और जब वो समुद्र के सामने डेरे लगाए हुए अपनी खुशी और अपनी आज़ादी के जश्न को मना रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि अब हम आज़ाद हैं, और वो जानते थे खुदावंद ने उनके लिए ऐसे रास्ते तैयार किए हैं जिन पर वो लेकर हमें मुल्क कनान, वादा की सरजमीन पर पहुंचा देगा। लेकिन देखते कि अचानक उन्होंने फ़िरौन की फौजों को, रथों को, लश्करों को देखा और वो घबरा गए। और वो मूसा के पास आके बुड़ पड़ा, कहने लगे कि तूने क्या किया। आगे समुंदर है, पीछे वो आगे है, वो हमें मार डालेगा। क्या हमारे मरने के लिए मिस्र की सरजमीन कम ना थी? हमारे वहाँ पे कब्रें, यहाँ तो कब्रें भी हमें नसीब नहीं होंगी। मूसा ने कहा कि फिक्र न करो, खुदावंद जरूर हमारे लिए काम करेगा, खुदावंद के अच्छे कामों को तुम देखोगे। और मूसा ने खुदावंद से फरियाद की। खुदा का पाकला में सिखाते हैं कि खुदावंद ने मूसा से कहा, तूने मुझसे फरियाद क्यों की? क्यों तूने मुझसे फरियाद की? उठ और अपना असा समुद्र की तरफ बढ़ा और देख, समुद्र दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और खुशकी का रास्ता तैयार हो जाएगा जिस पर चलकर बनी इस्राइल इस समुद्र को पार कर लेंगे। मूसा ने ऐसे किया। जैसे मूसा ने अपने असा समुद्र की तरफ बढ़ाया, समुद्र दो हिस्सों में हो गया, खुशकी का रास्ता तैयार हो गया और बनी इस्राइल उस खुशकी के रास्ते में से गुजर गए। और जब फ़िरौन अपनी फौजों के साथ उसमें से गुजरना चाहता था, और हम देखते हैं कि फ़िरौन जो था वो उसी बैर कुलज़म में डूब गया, क्योंकि बैर कुलज़म का पानी फिर आपस में मिल गया। सो खुदा मुसीबत में हमारा मुस्तैद मददगार है। अगर हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं, अगर हम खुदा उनके कलाम और दुआ के साथ अपने कामों को शुरू करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये हर्डल्स आ जाती हैं, ये मुसीबतें आ जाती हैं, ये भी खुदा उनकी कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए। और जिस तरह खुदा ने बनी इस्राइल के लिए अजीब काम किया कि बैर कुलसम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो आज तक दुनिया में एक असीम काम है, जो खुदा की कुदरत और खुदा की शख्सियत को बयान करती है। और वो ये हमें सिखाते हैं खुदा अपने लोगों के लिए जिन्हें वो लेकर निकलता है, उनकी वो रहनुमाई करता है। इसलिए जो काम, जो बात हम खुदा उनके इरादे, खुदा उनकी दुआ और कलाम की वजह से करते हैं, अगर उसमें रुकावटें आती हैं तो हमें घबराना नहीं, खुदा उन हमारे साथ है। और फिर हमारे खुदा यीशु क्या खुश वादा है, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह हमारा रास्ता है, खुदा यीशु मसीह हमारे लिए राह तैयार करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। अगर हम उसके वसीला से, उसके नाम के वसीला से दुआ के वसीला को काम शुरू करते हैं और उसमें हर्डल आ जाती है, तो घबराइएगा नहीं। खुदावंद उन तमाम हर्डल्स को, उन तमाम रुकावटों को दूर करने और हमारे लिए नया रास्ता बनाने के लिए तैयार है, हमारा मददगार है। इसलिए अपने हर काम को जब खुदा के नाम से शुरू करते हैं और अगर उसमें आप मुश्किल परेशानी महसूस करते हैं तो घबराना नहीं, सिर्फ तवक्कल करना है और अपने ईमान की लाठी को उठाना है जो खुदा ने हमें बख्शी है, क्योंकि हमारे ईमान की कुदरत तमाम दुनिया की कुदरत से बढ़कर है, जिससे हम दुनिया को मखलूक कर सकते हैं, उन ताकतों को मखलूक कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ खड़ी उठती है। इसलिए जो अपने इरादों, अपने प्लानिंग के मुताबिक चलते रहिएगा और खुदा उनकी मदद मांगते रहिएगा, क्योंकि वही है
جو مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے، اور وہی ہمیں کہتا ہے کہ فریاد نہ کرو، ایمان کی لاٹھی اٹھاؤ اور اپنے سفر کو چلو۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔